हेलो बच्चों। तो चलिए, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ स्पेशल पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हम कैसे टेबल तैयार करते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि उस टेबल को तैयार करने के बाद हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक के आपको समझाए थे। तो अब मैं एनसीईआरटी की बुक का ही कुछ आगे का क्वेश्चन बताती हूँ। उसमें भी हम टेबल का यूज़ करेंगे, बट टेबल का यूज़ करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन रेड पेन से वो दिखाई दे रहा होगा, और अगर नहीं थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो अभी मैं रीड करूँगी, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। ओके, यदि tan a plus b is equal to √3 और tan a minus b is equal to 1/√3. I hope it is visible to all. If tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, और हमें कंडीशन क्या दी है? हमें कंडीशन दे रखी है कि a plus b is lying between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब इन दोनों का एडिशन 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा होगा तो इसका मतलब हम अपनी टेबल का यूज़ कर सकते हैं। और a इज़ ग्रेटर देन b, हमें ये भी दे रखा है कि a बड़ा है और b छोटा है, ये हमें आगे अपना कंसिडर करना है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमें ये दे रखा है, मैंने यहाँ लिख भी रखे दोनों कंडीशन, tan a प्लस b इज़ इक्वल टू √3, तो हम कुछ करें, इससे सॉल्व करेंगे, इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, एक समीकरण बनाएंगे। और सेकंड कंडीशन हमें दी है tan a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1/√3। इसकी हेल्प से हम सेकंड इक्वेशन, अपना सेकंड समीकरण बनाएंगे। और उसके बाद जो भी हमारे समीकरण बनेंगे एंगल a और एंगल b में, उसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें एंगल a और एंगल b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमें दिया है वो दिया है tan a प्लस b इज़ इक्वल टू √3। इफ़ tan a प्लस b इज़ इक्वल टू √3, इट मीन्स tan a प्लस b किसके इक्वल होगा? √3। कब होता है? √3 वैल्यू tan की होती है व्हेन tan इज 60 डिग्री। अगर आपको याद नहीं है तो अपनी टेबल देखिए बच्चों। देखो मैं एक बार दिखाती हूँ आपको अपनी टेबल, एक मिनट रुकिए। दिस इज द टेबल। इस टेबल में देखिए tan थीटा में √3 कब आ रहा है? √3 tan थीटा में हमें मिलेगा, देखो tan थीटा में हमें √3 मिलता है व्हेन थीटा इज, tan थीटा वाले कॉलम में चलो, कहाँ मिल रहा है √3? √3 इज हियर। √3 कब आया? जब एंगल कितना था? 60 डिग्री। ओके, इसका मतलब हमें tan थीटा में √3 की वैल्यू कब आती है? जब एंगल होगा 60 डिग्री। सिमिलरली हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए हम देखते हैं 1/√3 कब मिलेगा? जब ये होगा थीटा हमारा 30 डिग्री। तो हम इसे यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेबल देखनी तो आई होप सबको आ गई होगी। तो अगर आप लोगों ने टेबल अच्छे से देख ली है तो देखिए इस क्वेश्चन को। tan a प्लस बी इज़ इक्वल टू √3। tan a प्लस बी, √3 के लिए हमने लिख दिया tan 60 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी हमारा कितना आया? 60। कंपैरिजन करेंगे, tan a प्लस बी इज़ इक्वल टू tan 60 डिग्री, सो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे tan a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस बी अगर 1/√3 है, अभी हमने टेबल देखी थी कि 1/√3 tan में कब आता है? tan थीटा में 1/√3 हमें तब मिलता है जब थीटा हमारा कितना होता है? 30 डिग्री। सो थीटा हमारा कितना आया? 30 डिग्री। सबको ये समझ में आया? तो यहाँ से हमारी फर्स्ट वाले से इक्वेशन आई, a प्लस बी इज़ इक्वल टू √60 डिग्री एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, नाउ दोनों इक्वेशन का यूज़ करके, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करने के बाद हम अपना, हमारे पास इक्वेशन आई a प्लस बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करने के साथ क्या करेंगे? अपना a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? ये हमारे चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना है कि कैसे हम दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल और अपोजिट बनाकर या तो उसे ऐड कर देते हैं या फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखो, यहाँ b और माइनस b, और आपको पता है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे, तो ऐड करने का तरीका यही है, जो भी इक्वेशन है a के नीचे a लिखा, b के नीचे b लिखा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। एंड क्या बचा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। b cancels out b plus b and minus b, they both cancel each other, then we get a plus a is equal to 2a, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हमें इक्वेशन में एक हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा गायब हो गया है, ठीक है, जो चर राशि है हमारी गायब हो गई है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं दूसरी चर राशि को वापस उसी समीकरण में रखने के बाद। तो देखिए यहाँ से हमारा आया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स a इज इक्वल टू, इस 2 को हम यहाँ डिवाइड में ले गए 90/2, और 2 से 90 कैंसिल हो गया 45 टाइम्स, सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हमारे पास a आया 45 डिग्री, इस a की वैल्यू को हम अपने दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इधर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री में, और चाहे तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसमें भी हम रख सकते हैं। अगर हम इसमें a की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं, मैंने यहाँ फर्स्ट में रखी है, आप चाहे तो सेकंड में रखिए, पर फिलहाल मैं यहाँ फर्स्ट में रख के आपको बता रही हूँ। हमने जब a की वैल्यू 45 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन में रखी, तो हमें क्या मिला, a की जगह हमने 45 रखा, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो b इज इक्वल टू 45 यहाँ सब्ट्रैक्शन में जाएगा, सो b इज इक्वल टू 15 डिग्री, 60 माइनस 45 इज 15 डिग्री। दोनों वैल्यू हमें हमारे पास आ चुकी हैं। और हमें कंडीशन देखो क्या दी गई थी, ये देखिए एक बार ध्यान से, हमें कंडीशन दी गई थी ऊपर क्वेश्चन में कि यहाँ पर कॉर्नर में लिखा हुआ है, देखो देखिए यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है, क्या कंडीशन है, कंडीशन इज a प्लस b किससे छोटा है, इज लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा a कितना आया 45 एंड b इज 15 डिग्री। क्या इन दोनों का एडिशन अगर हम करें a प्लस b निकालें तो क्यों 90 से लेस है, यस 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है, ये भी हमारा ट्रू हो गया। दूसरा बोला था कि a बड़ा है किससे, b से, तो क्या हमारा a b से बड़ा है, a 45 है और b 15 है, तो क्या a b से बड़ा है, यस। तो कंडीशन हमारी जो दी गई थी वो दोनों ट्रू भी हो गई हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया, सिमिलरली हमें ये सेकंड जो एग्जांपल नंबर 8 है, सेम ऐसे ही आप लोगों को करना है। इसके अंदर क्या बोला है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और कंडीशन वैसे ही दी गई है कि a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, ये हमें कंडीशन दी गई है। तो इस कंडीशन का यूज़ हम आंसर आने के बाद ही करेंगे, फिलहाल हम अपनी टेबल का यूज़ करेंगे सिंपल, क्योंकि ये कंडीशन हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम ज़रूरी नहीं है कि अपने टेबल का यूज़ एज इट इज़ कर पाते। टेबल में एंगल्स हैं सारे 90 डिग्री से छोटे, और 90 डिग्री से छोटे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इस कंडीशन का यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइन a माइनस बी हमें दे रखा है 90 डिग्री, सॉरी 1/2, साइन a माइनस बी किसके इक्वल है, 1/2। अगर साइन a माइनस बी इक्वल है 1/2, तो देखिए a माइनस बी किसके इक्वल होगा, टेबल में देखिए कि 1/2 हमें कब मिलेगा, टेबल में 1/2 हमें मिलेगा व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट मीन्स हमारे पास एक जो कंडीशन आएगी वो क्या बनेगी, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आया सबको, साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, यहाँ आया। अब इसमें बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक सब लोग करते हैं कि साइन से साइन कैंसिल कर दिया कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन कोई अलग से वेरिएबल नहीं है, साइन के साथ थीटा लगा हुआ है, तो थीटा के साथ सिर्फ हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इफ़ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, इट मीन्स जो एंगल है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड वो एंगल इक्वल होंगे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन इक्वल होने की ये भी है कि a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री, इसीलिए हम यहाँ पर इन्हें इक्वल रखेंगे। इट मीन्स एंगल a माइनस बी इज इक्वल टू, इसीलिए नहीं कि हम साइन से साइन को कैंसिल करेंगे, ये चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, साइन से साइन को हम कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम बिना कैंसिल करे सिंपल लिखेंगे कि बाय कंपेयरिंग, या फिर आप लिख सकते हैं दोनों साइड तुलना करने पर हम क्या पाएंगे कि a माइनस बी एंगल किसके इक्वल है, 30 डिग्री। ओके, ये समझ में आया सबको कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से हमारे फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरीके से आप अपने सेकंड इक्वेशन बनाइए। सेकंड इक्वेशन आप कहाँ से बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन हमें मिलेगी cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 से। इससे जो सेकंड इक्वेशन मिलेगी उसमें आप कंपैरिजन करेंगे, cos की टेबल देखेंगे। इस बार हम ये देखेंगे cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। और अगर हमारे पास आ गया cos 60 डिग्री, इट मीन्स a प्लस बी कंपेरिजन करने से कट नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है cos को cos से। इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन आएंगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास आई। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए, मैंने ऊपर नीचे लिखा है तो साफ समझ में आ गया कि अगर मैं इन दोनों को सिंपल ऐड कर दूं तो माइनस बी एंड प्लस बी कैंसिल आउट ईच अदर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन क्या रिमेनिंग होगा हमारे पास, a प्लस ए इज 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इज 90 डिग्री। सो वी गेट, यहाँ ये 2 डिवाइड में जाएगा, सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री हमें मिल गया। अगर हमारे पास a है तो किसी भी एक इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट कर कीजिए, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। बस लास्ट में हमें कंडीशन चेक करनी है कि क्या आंसर जो हमारा आ रहा है a एंड b, उसमें a बड़ा है, फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन क्या इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री से छोटा है। अगर ऐसा है इट मीन्स आपने करेक्ट किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कीजिएगा। वैसे तो मैंने पूरा यहाँ बता दिया है, फिर भी एक बार अगर आप सही से लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। So move to the next question. Here's the next page. Okay. Yes, I got the point page. अच्छा, अभी ये मेरे लिए थोड़ा सा न्यू है, वीडियो बनाकर पढ़ाना तो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, और साथ में मैं सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन से पढ़ा रही हूँ तो भी थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो रहा है बनाने में, बट इट्स ओके। मैं ऐसी आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा, और ये जो छोटे मोटे बीच में दिक्कतें आ रही हैं आप उसे नहीं सोचेंगे। ठीक है, सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने लिया है एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। जो पहला वाला क्वेश्चन था वो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सेकंड टाइप, ट्राइंगल ए बी सी में एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल बी समकोण है। इसका मतलब एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, यह हमें दे रखा है। तो हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एंगल बी कैसा होगा, समकोण होगा। इसके अंदर हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, आपको शायद दिखाई भी दे रहा है। ये क्या है वो ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ डायग्राम देखिएगा। ट्राइंगल ए बी सी मैंने बनाया जिसके अंदर बी है 90 डिग्री और एंगल सी ए सी बी, इट मीन्स एंगल सी, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। ओके, फिर देखिए क्या दे रखा है हमें, भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हमें ये पता है बच्चों कि अगर किसी त्रिभुज में हमसे भुजाएं पूछी जाए तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या आप इस क्वेश्चन के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमारे पास तीन भुजाओं का वो संबंध है। अगर दो भुजाएं हमें दी हुई हैं तो हम तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय अपने क्वेश्चंस में लगाएंगे इस लेवल पर। बट हमें लग रहा है कि हमें सिर्फ एक ही भुजा दी गई है। क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें बाकी दोनों भुजाएं निकालनी है।
हम उन दोनों में आपस में संबंध तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पर क्या एग्जैक्टली हम क्या हमारी वो भुजा है वो निकाल सकते हैं? तो हम कहेंगे नो, वी कांट गेट द साइड्स। ओके, तो अब हम इसे निकालने के लिए जो एंगल हमें एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है, इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हमें ट्राइंगल दिया गया है, सॉरी, ये हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें ये मैंने लिया है एंगल C, जो दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, C के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ये A, ये B, ये 90 डिग्री, तो क्या मैं बता सकती हूँ कि C के हिसाब से लंब और कर्ण कौन कौन सी भुजाएं होंगी? तो C के हिसाब से लंब होगा ये आधार, बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कर्ण। कर्ण होगा 90 के सामने वाला, ये कर्ण, और आधार होगा बचा हुआ। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है? अगर हमें ये समझ में आ गया कि हाँ एक लंब है, लंब हमें दिया हुआ है 5 और एक एंगल दे रखा है बच्चों, जिसमें भी 5 सेंटीमीटर, जिस भी क्वेश्चन में एक भुजा और एक कोण दिया जाए और बाकी भुजाएं निकाली जाए, निकालने के लिए कहा जाए या फिर बोला जाए बाकी कोण निकालिए, तो उसके लिए हम अपनी टेबल का यूज़ करेंगे। अगर हमारे एंगल 0, 60, 30, 45 और 90 में से कोई है, तो यहाँ हमें एंगल दिख रहा है 30 डिग्री, इसका मतलब हम अपनी टेबल का इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इस टेबल का यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने इस ट्राइंगल के अंदर जो आप लोगों को दिख रहा है सामने, इस ट्राइंगल के अंदर देखिए लंब हमें दे रखा है 5 और एंगल हमें दे रखा है 30। तो आप अपने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास मैं बता रही हूँ यहाँ पर, जिसमें से आपको चुनना है साइन, कॉस एंड टेन। साइन, कॉस और टेन में से तीनों में से ऐसे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसके जो हमारे रिलेशन होता है, जैसे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, या इस तरीके का जो भी रिलेशन है भुजाओं का, उसमें ऐसे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसके अंदर लंब आता है, एक लंब ज़रूर हो। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे हैं, 4 हैं 6 में से, है ना। साइन थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। यहाँ मैं कॉसेक, सेक और कॉट को नहीं लेकर चल रही, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो टेबल की वैल्यूज़ लर्न करते हैं वो साइन, कॉस और टेन की ही लर्न करते हैं। ठीक है, बाकी हम रिवर्स करके वो इजीली निकाल लेते हैं। तो हम साइन के और कॉस और टेन में से अगर मैं चूज़ करूँ, तो साइन और टेन ऐसे 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसके सूत्र में क्या आता है, लंब आता है। जैसे साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है लंब बटे कर्ण, क्या आता है, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा है टेन थीटा, उसमें क्या आता है, लंब बटे आधार। अगर हम दोनों में ही लंब आ रहा है, दोनों में ही थीटा आ रहा है, एक में साइन थीटा एक में कॉस टेन थीटा, अगर मैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार में से कोई भी एक यूज़ कर लूँ, तो मैं थीटा मुझे पता है, तो टेन थीटा या साइन थीटा मतलब साइन 30 या टेन 30 की वैल्यू मुझे टेबल से मिलेगी। लंब हमें दिया गया है और जो तीसरा बचा हुआ है, चाहे वो आधार है चाहे वो कर्ण है, वो हम इजीली अपनी कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रखा है, देखो आपकी मर्ज़ी, आप पहले साइन लीजिए चाहे आप कॉस लीजिए, साइन लीजिए। ठीक है, मैंने पहले यहाँ 10 लिया है। 10C के हिसाब से लंब बटे आधार बराबर AB बटे BC, मुझे पता है मेरा लंब क्या है, मेरा आधार क्या है, मेरा कर्ण क्या है। थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, लंब हमें गिवन है 5, अननोन सिर्फ एक है, एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता, वो है BC मतलब आधार। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया दोनों साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर मिला BC इज इक्वल टू 5√3। तो एक भुजा हमारे पास आ गई। अब आपकी मर्जी, चाहे तो आप थर्ड भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, चाहे फिर से आप इसी तरीके से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज़ कीजिए, ये आपकी चॉइस पर है टोटली। मैंने यहाँ फिर से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाने से ज़्यादा इजी है ये मेथड एक भुजा निकालने के लिए, तो मैंने यहाँ साइन का यूज़ किया और अपनी दूसरी बची हुई शेष भुजा निकाली। ठीक है, तो ये मेथड शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी है, तो आप अपना ये मेथड कीजिए। अब इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट एग्जांपल है 7, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल PQR, एक कोण दे रखा है Q, बता रखा है Q कितना है 90 डिग्री।
कोई एक साइड दे रखी है पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी दे रखी है पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और हमसे बोला है बाकी जो दोनों कोण हैं, तीन में से एक कोण 90 डिग्री है, बचे हुए दोनों कोणों का मान बताइए। अब टेबल कैसे यूज़ करोगे जब मान ही नहीं पता, कोण ही नहीं पता। ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास क्या पता है, हमें एक दो भुजाएं पता है तो हमने वो लिखी, 90 के सामने वाली हमें कन्फर्मली पता है कर्ण होगी। हमने कोई भी एक कोण को थीटा मान लिया, जैसे मैंने यहाँ पर कोण को माना है आर को थीटा माना है। ठीक है, अगर मैं आर को थीटा मानती हूँ तो आर के सामने वाली लंब और 90 के सामने वाली कर्ण, ये भुजा मुझे पता चल गई। लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा, तो मैं यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो साइन थीटा कितना होगा, लंब बटे कर्ण मतलब 3/3/6 मतलब 1/2। अगर मेरे पास साइन थीटा साइन आर 1/2 आ रहा है तो क्या मैं बता सकती हूँ टेबल देखकर, अब मैं अपने टेबल का यूज़ करूँगी कि क्या मैं टेबल देखकर बता सकती हूँ कि साइन थीटा में 1/2 कब आया। साइन थीटा में 1/2 आया जब थीटा कितना था 30 डिग्री। अगर थीटा हमारा 30 डिग्री है तो सेम जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो 10a + b वाला था उसमें कंपैरिजन किया था, ऐसे हम यहाँ पर भी कंपैरिजन करेंगे। साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, इट मीन्स कटिंग करके नहीं, कैंसिल करके नहीं, क्या करके, कंपैरिजन करके कोण दोनों के इक्वल होंगे, एंगल दोनों के इक्वल होंगे। इट मीन्स आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। आर 30 डिग्री आ गया। किसी ट्राइंगल के दो एंगल आपको पता है, एक है 90 एक है 30, तो थर्ड एंगल निकालना बहुत ईजी है क्योंकि तीनों एंगल का सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर थ्री एंगल्स में से 2 हमारे पास नोन है, हमें पता है, तो हम थर्ड को अपने इस रूल से निकाल सकते हैं। एक है 90 एक है 30, तो रिमेनिंग कितना होगा 60। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। ये सिंपल ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स के लिए यहाँ पे मैं छोटे छोटे आपको एग्जांपल दूंगी, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक आपको ये कह लीजिए कि तरीका होता है किसी चीज़ को ट्रू और फॉल्स दिखाने का। किसी चीज़ को ट्रू दिखाना बहुत मुश्किल काम है, बट किसी चीज़ को फॉल्स दिखाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काम कर जाता है। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का, साइन a + b इज इक्वल टू साइन a + साइन b, ये करना बहुत इजी है। कैसे इजी है कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया और ये देखा कि क्या वो एग्जांपल मुझे, क्योंकि लग रहा था कि शायद वो रॉन्ग होगा, तो मैंने वो एग्जांपल लेकर चेक करा तो क्या पता चला कि यार ये तो फॉल्स हो गया। मीन्स अगर एक भी चीज़ के लिए वो चीज़ फॉल्स है तो हम उसे ट्रू नहीं बोलेंगे, इट मीन्स इट इज़ फॉल्स, तो ये असत्य होगी। जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन के अंदर मैंने ए की वैल्यू को कंसिडर किया है 30 डिग्री एंड बी की वैल्यू को कंसिडर किया है 60 डिग्री। अगर मैं ए को 30 डिग्री कंसिडर करती हूँ और बी को 60 डिग्री कंसिडर करती हूँ तो हम LHS और RHS को अगर सॉल्व करें तो LHS कितना आता है, साइन 30 डिग्री + 60 डिग्री, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1 बाई यूजिंग द टेबल, एंड साइन 30 + साइन 60, एक क्योंकि ए हमारा है 30 एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को यूज़ करूँ RHS में रखती हूँ तो हमारे पास क्या आता है रिजल्ट इज़ 1/2 + √3/2, मीन्स इनका हमने सिंपल LCM ले लिया 1 + √3/2। क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं LHS और RHS की? नो, दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये जो कंडीशन थी वो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो ट्रू नहीं है, और अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है इट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू। ओके, तो ये समझ में आ गया कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड के लिए। सेकंड पार्ट इज थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अपनी टेबल देखिए, जब हम थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री की साइड जाते हैं, कहाँ से कहाँ, 0 डिग्री से 90 डिग्री की साइड जाते हैं। ओह, एक मिनट बच्चों, मेरा हो गया है फ़ोन हैंग। सॉरी बच्चों। ओके, सो इन द सेकेंड पार्ट थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसके लिए मैंने एंगल अपना लिया
एंगल क्या लिया, एंगल हमने कंसिडर किया 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। टेबल चेक कीजिए कि क्या हम 0 से 90 डिग्री की साइड जब ऐसे जाते हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। यहाँ वैल्यू थी 0, यहाँ वैल्यू थी 1, इसका मतलब ये वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई। तो ये बात सही है कि थीटा अगर बढ़ेगा, 0 से 90 बढ़ रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, इट इज़ ट्रू। और दूसरा इसका एक तरीका ये भी है, अगर मैं इसका कंसेप्चुअल कंसेप्ट आपको समझाऊँ तो देखिए, ये हमारा एक ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, 90 डिग्री, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री है, समकोण ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इस थीटा की बात करूँ, थीटा को बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, देखो ये थीटा यहाँ से यहाँ बढ़ा, ट्राइंगल बनाने के लिए ये कर्ण और ये थीटा के सामने वाला लंब। जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं कि मुझे लंब को भी बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, देखो, और ये मेरे फ़ोन में ही नहीं आ रहा है, लंब को भी बढ़ाना पड़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे कर्ण भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे लंब भी बढ़ रहा है। यही एक रीज़न है कि साइन थीटा हमारा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सिमिलरली हम इसका सेकंड देख सकते हैं, जो थर्ड पार्ट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। टेबल देखिए, क्या कॉस थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कॉस थीटा तो कम हो रहा है, पहले 1 था बाद में 0 हो गया, 0 डिग्री पर 1 था और 90 डिग्री पर 0 हो गया। इट मीन्स ये बढ़ता नहीं है, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसका भी एक सिंपल रीज़न है, यही वाला अगर आप डायग्राम बनाएंगे, इसमें आधार की बात होगी। आधार इस बार हमारा फिक्स है, थीटा को बढ़ाने पर कर्ण बढ़ रहा है, लंब बढ़ रहा है, ठीक है, आधार हमारा फिक्स है। और अगर कर्ण कहाँ आता है कॉस में, नीचे की साइड, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और अगर नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी ऊपर की वैल्यू, मतलब टोटल जो वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इट मीन्स ये कॉस थीटा जो है वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ओके। आप अपने टेबल के हिसाब से याद रखिएगा तो ज़्यादा इजी होगा लर्न करना। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो चेक कर लेते हैं टेबल से, क्या 0 डिग्री पर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है, साइन 0 इज़ 0 एंड साइन कॉस 0 इज़ 1, तो ये तो फर्स्ट वैल्यू है, हमें ऐसे मिल गई जिसमें ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स दिस इज फॉल्स। ए इज इक्वल टू 0 होने पर कॉट ए परिभाषित है या अपरिभाषित है, आप देखिए, आपको दिखेगा कि यहाँ कॉट ए किसका रिवर्स होता है, tan का, tan का रिवर्स होता है, tan 0 की वैल्यू 0, तो मैंने बोला था आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, साइन लर्न कीजिए, साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 इज़ 1, 0 ओवर 1 इज़ 0, मीन्स ये आ गया tan का उल्टा 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 कितना है, नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। इट मीन्स ये जो है वो ट्रू हो गया, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म हुई। इसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं, ओके। चलो, गुड लक, थैंक यू।